कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। हम आपको दिखाते हैं शहर की समस्याएं जिनके समाधान तक पहुंचने पर हमें होती है खुशी। ऐसी ही एक खबर हमने आपको दिखाई थी कि किस तरह से सेंट्रल हॉस्पिटल परिसर एक पुरानी हवेली में तब्दील हो रहा है, लेकिन उपमहापौर भगवान भालेराव ने इस खबर पर सेंट्रल हॉस्पिटल परिसर के सड़क का निर्माण करवाया है। तो आइए डालते हैं एक नज़र। उल्लासनगर का सेंट्रल अस्पताल काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी बड़ा अस्पताल है। कई जिला, कई जो है शहर इस पे आते हैं जिनके उपचार के लिए यहाँ पे लोग आते हैं। हमने लगातार इसकी तस्वीरें बताई कि किस प्रकार से यहाँ पे जो कि हालात हैं वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। ऐसे में कुछ दिन पहले ही हमने आपको बताया था कि जिस तरीके से पुरानी फिल्मों में जो कि आप देखते थे कि पुरानी हवेली हुआ करती थी, तो उसी तरीके से ये दिखता था। इसके रास्ते ख़राब थे। एम्बुलेंस वालों से हमने बातचीत की तो उन्होंने भी बताया था कि जब यहाँ पे पेशेंट आते हैं, जो रास्ते यहाँ पे ख़राब है, उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो डिलीवरी जो है इमरजेंसी वार्ड पे जाने से पहले ही यहाँ पर हो चुकी थी और कई लोगों को दिक्कती शिकायतें भी थी। ऐसे में हमें ये उम्मीद थी कि प्रशासन इस पे जो है कहीं ना कहीं एक कार्रवाई करेगा, कहीं ना कहीं इस पे एक विकास का एक रूप देखने को मिलेगा। ऐसा तो हुआ नहीं, क्योंकि कई बार जो है यहाँ के जो डीन है, जो कि मुख्य हैं यहाँ कर अस्पताल के, उन्होंने कई बार पीडब्ल्यूडी में इसके बारे में शिकायत की। उनका कहना है कि लगभग 1 साल से भी अधिक बार उन्होंने जो है पीडब्ल्यूडी में इसकी शिकायत की, लेकिन किसी भी तरीके से काम नहीं हुआ। लेकिन जब जो कि अचानक से काम होता है उसे जो है चमत्कार कहा जाता है। 25 दिसंबर के दिन यहाँ पर उप महापौर जी आए थे। उन्होंने रामदास आठवले जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ पर फल वाटप करने के आए थे। ये एक प्रथा है हमारे शहर में कि जब भी कोई बड़ा दिन होता है, विशेष दिन होता है, तो सेंट्रल अस्पताल में आ जाते हैं और वहाँ पर फल वाटप किया जाता है मरीजों को। उस समय जब वो यहाँ पर आए तो उन्होंने यहाँ पर रास्ते की हालत देखी और फिर उसके ऊपर उन्होंने विचार किया और तुरंत ही इस रास्ते को आप देख सकते हैं बनाया गया है। पूरी तरीके से नहीं बनाया गया है, आधा अधूरा छोड़ दिया गया है। जो काम किया गया है ये एक सराहनीय काम है। इससे जो है राहत यहाँ पर मिलेगी। जो कि पेशेंट आते हैं इमरजेंसी में, जो कि एम्बुलेंस में दिक्कतें होती थी, उससे राहत मिलेगी। लेकिन फिर भी सवाल हमेशा से उठते ही आता है। सवाल ये उठता है कि जब कोई बड़ा दिन या विशेष दिन होता है तब सेंट्रल अस्पताल में आते हैं। आपने तस्वीरें देखी होगी, फल वाटप के लिए आते हैं। तो ये तो एक अच्छी बात थी कि उस दिन यहाँ पर उप महापौर जी आए, उन्होंने यहाँ पर वाटप करने की कोशिश की। यहाँ पे फल वाटप लोग मरीजों में किया गया तो उन्हें ये परेशानी दिखाई दी। वो हमारे शहर के उप महापौर हैं। कई बार शिकायत यहाँ पे की गई है पीडब्ल्यूडी द्वारा, लेकिन प्रशासन ने कोई काम नहीं किया। लेकिन जब यहाँ पर इस कार्यक्रम के दौरान वो आए तो उन्होंने देखा और उन्होंने काम किया। तो सवाल यही उठता है कि जब एक मुख्य अस्पताल है, एक महत्वपूर्ण अस्पताल है, और अस्पताल के जब मुख्य जो कि लगातार शिकायत करते हैं प्रशासन से, पीडब्ल्यूडी से, वो उनकी नहीं सुनते, लेकिन अचानक से जब कोई विशेष दिन होता है तो उस पर जो है काम किया जाता है। तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि जो काम सही तरीके से, सही प्रक्रिया से करना चाहिए वो नहीं किया जाता है। बहरहाल कुछ भी हो, थोड़ी बहुत राहत यहाँ पे मिलेगी। एक चमत्कार 25 दिसंबर को देखने को मिला रामदास आठवले जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। हम जो है शुक्रिया अदा करते हैं हमारे शहर के उप महापौर का, जिन्होंने यहाँ पे दौरा किया। हम ये भी उम्मीद रखेंगे कि वो हमेशा यहाँ पे दौरा करते रहे और जो अन्य यहाँ पर असुविधाएं हैं उस पर भी गौर करें, क्योंकि अभी भी आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर यहाँ पर पूरी तरीके से ख़राब है। कई जगहों पर जो चीज़ें होनी चाहिए वो नहीं है, व्यवस्था यहाँ पर ख़राब है। तो ऐसे लगातार अगर दौरा करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं एक सही मायने का विकास देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से सेंट्रल अस्पताल के बाहर एंट्रेंस के या कंपाउंड के रास्तों की जो कि हालत ख़राब थी काफ़ी लंबे समय से, आपने खुद भी पीडब्ल्यूडी में शिकायत की थी, लेकिन अब जो है ये रास्ता बनकर तैयार हुआ है। कैसे तैयार हुआ है, किस प्रकार से तैयार हुआ है? सेंट्रल हॉस्पिटल उल्लासनगर 3 के इंटरनल रोड जो है बहुत ही ख़राब हुए थे, उनका कंडीशन बहुत ही ख़राब हो गया था और एम्बुलेंस आने के लिए और पेशेंट आने के लिए बहुत ही दिक्कतें पैदा हो रही थी। और सेंट्रल हॉस्पिटल एक नॉन कोविड हॉस्पिटल है, तो पूरे जिला जो है ईस्ट का मुरबाड़, शाहपुर, कल्याण, उल्लासनगर, बदलापुर, अंबरनाथ, इधर के सब पेशेंट इधर आते हैं। तो इधर ओपीडी मोर देन 800 रहते हर दिन और इंडोर पेशेंट भी 200 से ज़्यादा रहते हैं। और हर बुधवार को अपंग सर्टिफिकेट का जो डे है वो भी रहता है। तो रोड के बारे में हम लोग ने पीडब्ल्यूडी के ऑफिस को सिंस लास्ट 1.5 ईयर्स बहुत ही प्रयास किया रोड बनाने के लिए, लेकिन वो ग्रांट जो नहीं मिल रही थी
उसके वजह से वो रोड का काम हो नहीं रहा था। तो फिर ऊपर के जो हमारे जो ऑफिसर्स है, डायरेक्टर ऑफिस तक हम लोग ने लेटर दे दिया है, लेकिन अभी तक उनका सैंक्शनिंग हुआ ही नहीं। तो पीडब्ल्यूडी ने उसमें भाग लेके रोड बनाना मांगता था, लेकिन उल्लासनगर महानगर पालिका के उप महापौर श्री भगवान भालेराव 25 दिसंबर को इधर हॉस्पिटल में आए थे। नामदार रामदास जी आठवले उनके बर्थडे के जो फल वाटप कार्यक्रम था वो कार्यक्रम में आए थे, और कार्यक्रम में हम लोग उन्होंने पूछा कि हॉस्पिटल के क्या क्या दिक्कतें हैं। तो रोड का हम लोग ने बोला कि रोड की बहुत ही हालत बुरी है। तो उन्होंने तुरंत डिसीजन लिया और दूसरे दिन ही काम चालू किया, और जो प्रदर्शनी भाग जो है वो उसका डामरीकरण हो गया अभी। तो अन्य हम जो लोग का- समस्याएं हैं सेंट्रल अस्पताल की, जिस तरीके से पहले भी आपसे मुलाकात हुई है, इक्विपमेंट्स को लेके हुई है, फिर स्ट्रक्चर्स को लेकर हुई है, तो इस पर क्या कुछ आश्वासन दिए गए? जो अभी जो इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट जो है तो गवर्नमेंट से हम लोग को मिलता है। अभी सेंट्रल हॉस्पिटल में सीटी स्कैन अपना चालू है, एक्सरे चालू है, डिजिटल एक्सरे भी चालू है, एसएनसीयू जो एसएनसीयू का जो है बच्चों का वो भी चालू है। डायलिसिस का पहले एक ही सत्र में थे, लेकिन अभी 3 सेशन में डायलिसिस होते हैं। थैलेसेमिया यूनिट अच्छे तरह से चालू है, ब्लड बैंक भी है, कैंप लेते हैं, और कोई तरह की ब्लड की कमियां नहीं है अभी फ़िलहाल। और खाली जो फिजिशियन और सर्जन जो है इधर थोड़ा कम है, तो थोड़ा डॉक्टर का जो है उनका डिमांड हम लोग ने किया है ताकि सबको सुविधा मिल सके। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात।